घनश्याम यादव और आप देख रहे हैं BKM न्यूज। यूट्यूब से सीखकर जंगल में उगाया सफलता का खीरा, मानसा नेताम की प्रेरणादायक कहानी। आइए खबर देखें गरियाबंद जिले से। अमली में, छत्तीसगढ़ के अमली में यूट्यूब को अक्सर समय की बर्बादी माना जाता है, लेकिन गरियाबंद जिले के अमली गांव के युवा किसान मनसा नेताम के लिए यह प्लेटफॉर्म जीवन का गुरु बन गया। घने जंगलों के बीच बंजर जमीन पर उन्होंने खीरे की फसल सफल खेती करके साबित कर दिया कि इच्छा शक्ति और सीखने की ललक हो तो कुछ भी असंभव नहीं। यूट्यूब से सीखी तकनीक और बंजर जमीन को बनाया उपजाऊ। आइए बताते हैं इसके बारे में। मनसा नेताम ने यूट्यूब से आधुनिक खेती के तरीके सीखे और अपने 4 एकड़ बंजर खेत में खीरे की खेती की शुरुआत की। उन्होंने ड्रिप इरिगेशन तकनीक अपनाकर कम पानी में अधिक उपज हासिल की। खेत तक पानी लाने के लिए नाले का सहारा लिया और हर बूंद का सही इस्तेमाल किया। सिर्फ 1 महीने में 2 बार खीरा बेचकर उन्होंने अच्छी आमदनी अर्जित की। अभी मैं मौजूद हूँ इंदा गांव ग्राम पंचायत के अंदर में आने वाले 18 नंबर ग्राम पंचायत, जिसका नाम है अमली, जो कि एक राजस्व ग्राम भी है। इसका जो मौजूदगी है, चारों तरफ देख सकते हैं जंगल के बीच में बसा ये गांव है। जब हम इस गांव का जब आए, हमें एक चीज़ देख के बड़ा ताजुब लगा। ये इतने मतलब जो भीड़ जंगल के अंदर में भी एक किसान करीबन 4 से 5 एकड़ की जो जगह में खीरा का खेती, क्योंकि ये जंगल में एक खेती कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि जानवर इस जो खेती है इसको नुकसान पहुंचे। उससे बचाव के लिए वो एक नया तरीका अपनाया है। मेरे कैमरामैन को भी मैंने दिखाने की कोशिश की। ये मशीन है जो बिजली के माध्यम से जो जानवर हैं उसको झटका देता है। कैसे झटका देता है उसको मैं दिखाऊंगा। पहले इसका प्रोसेस जान लीजिए। वो एक सोलर है, सोलर प्लेट के माध्यम से चार्ज होता है दिन भर, और रात में इसको कनेक्शन कर दिया जाता है ऐसे तार में, जो कि पूरे जो उसका जो जगह है, जो किसान किया है जो खीरा का, उसके चारों तरफ ऐसे बाउंड्री लगा है जिसमें 3 तार है। 3 तार में ये करंट प्रवाह होता है। तो कोई भी जानवर अगर इसके जैसे संपर्क में आता है तो उसको झटका लगता है और वो यहाँ से चला जाता है, और जो किसान का जो खेती है वो बच जाता है। मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा कि ये जो किसान के जो प्रोसेस है, किस तरह से वो ड्रॉप प्रोसेस में, जो ड्रिप प्रोसेस बोलते हैं, इसके माध्यम से वो इस खीरा का खेती किया। अब आपको सोलर एनर्जी से जंगली जानवर से कैसे बचाव किया है यह बताते हैं। जंगल के बीच खेती करने से बड़ी चुनौती थी जंगली जानवरों से फसल को बचाना। मानसा ने यूट्यूब से इलेक्ट्रॉनिक फेंसिंग के बारे में जानकारी हासिल की और ऑनलाइन उपकरण मंगवाकर सोलर एनर्जी से चलने वाली बाड़ लगाई। इससे उनकी फसल सुरक्षित हो गई। अब आत्मनिर्भर बनकर कैसे प्रेरणा बने हम आपको बताते हैं। मानसा ने न केवल खुद को आत्मनिर्भर बनाया बल्कि अपने परिवार को भी इस काम से जोड़ा। आज वे गांव के युवाओं के लिए मिसाल बन चुके हैं। उनकी सफलता ने साबित किया कि संसाधनों की कमी अगर हौसले आगे झुक जाए तो जंगल भी सफलता का रास्ता बन सकता है। सबसे पहले बीच वाला जो पाइप है, ये वाला पाइप सीधा आगे जाके नदी में कनेक्ट है, जहाँ से एक मोटर पंप लगा हुआ है, उसके माध्यम से पानी पहले यहाँ तक आता है। तो डाइवर्सन, ये स्विच देख रहे हैं, एक है लेफ्ट तरफ का खेती के लिए और दूसरा इधर राइट तरफ का खेती के लिए। जिस तरफ का अगर स्विच को ऑन करें उस तरफ से ये पानी होकर फिर ऐसे ये छोटा जो पाइप देख रहे हैं, इसके माध्यम से ऐसे पानी होते हुए ये खेती के अंदर आता है। और ये जो पेड़ है, ये देखिए यहाँ पे जड़ है इस पेड़ का, इस जड़ के पास में ये पाइप लगा हुआ है। इसके माध्यम से ये देख सकते हैं छोटा सा एक छेदा है, इसी छेदा के माध्यम से पानी बूंद बूंद होकर आके यहाँ पे गिरता है और कम पानी में भी ये खेती हो जाता है। मेरे साथ वो किसान मौजूद हैं जो इस खेती को किए हैं। मैं कोशिश करूँगा इनसे बातचीत करने की। भैया पहले आपका नाम बताइए। जी, मेरा नाम चेतन नेताम है। ये खेती के बारे में मेरे दर्शकों को थोड़ा बताइए। जी, हम लोग सबसे पहले यूट्यूब देखे हैं, यूट्यूब में वीडियो देखे हैं और हम लोग सोचे हैं कि यदि हम लोग इसी तरह कृषि कार्य करेंगे तो हम लोग को भी अच्छा होगा। और हम लोग देखे हैं वीडियो, सबसे पहले वीडियो देखे और हम लोग कृषि कार्य किए। सबसे पहले पानी का सुविधा, हम लोग बोर नहीं खुदवाए हैं, लेकिन छोटा सा नदी है, नदी के माध्यम से हम लोग पाइप के माध्यम से हम लोग पानी लाते हैं। आपको सरकारी सुविधा कुछ मिला हुआ है? सरकारी सुविधा तो नहीं मिला है। जैसे नदी नाला भी यहाँ ज़्यादा है,
जिससे हम लोग को दिक्कत होता है, आने जाने में परेशानी हो जाता है। अच्छा, अपना फसल कहाँ बेचते हैं? हमारा फसल मंडी जाता है, रायपुर राजिम तक जाता है सर। अब तक कितना गाड़ी बेच चुके हो पिकअप के माध्यम से? हम लोग 2 पिकअप बेच चुके हैं जी। आप देख सकते हैं, अगर करने के लिए ठान लिया जाए तो किसी भी माध्यम से हम अपना काम कर सकते हैं। और उसका उदाहरण है यूट्यूब के माध्यम से सीखकर ये जो किसान है, ये बीहड़ जंगल के अंदर में 4 एकड़ की जो ज़मीन, अपना जो जगह था, खाली जगह था, उसमें वो खीरा का खेती कर, ये गरियाबंद जिले के सबसे पहले ऐसे किसान बन गए हैं जो ये 4 एकड़ में अपना खीरा का खेती कर बहुत पैसा कमा रहे हैं। और लगभग 1 महीने के अंदर में 2 ट्रिप वो जो रायपुर का मंडी है वहाँ पे बेच के काफ़ी पैसा कमा चुके हैं और अपना परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। कैमरामैन किशोर के साथ मैं राजीव लोचन, जिला संवाददाता गरियाबंद, BKM न्यूज। हम आपको बता दें कि जहां लोग बहाने बनाते हैं वहां मानसा ने मेहनत और यूट्यूब ज्ञान से सफलता की नई इबारत लिखी है। उनकी कहानी साबित करती है कि सीखने की ललक और जुनून हर मुश्किल को आसान बना सकता है। गरियाबंद जिले से BKM न्यूज के लिए राजीव लोचन की ये खास रिपोर्ट। ये मेरा मौसा का खेती है, मैं 4 एकड़ में किए हैं, खीरा का खेती है ये। और मेरे मौसा करते हैं कृषि कार्य और मेरे को देखभाल के लिए रखे हैं, मैं देखभाल करता हूँ। हम लोग यूट्यूब के माध्यम से हम लोग देखे थे और सोचे भी हैं कि हम लोग इसी माध्यम से हम लोग कृषि कार्य करेंगे करके, लेकिन आज हम लोग सफल रहे कि उसी कृषि कार्य का हम लोग कर रहे हैं। ये नदी के माध्यम से हम लोग पानी ला के सिंचाई करते हैं और जानवरों से बचाव के लिए हम लोग तार भी लगाए हैं, करंट तार, जिसके माध्यम से हम लोग कृषि कार्य करते हैं। हम लोग हर दिन दवाई डालते हैं, 1 घंटा पानी, रात 2 घंटा पानी और दिन में 1 घंटा पानी चलाते हैं और शाम 5-4 बजे हम लोग दवाई डालते हैं जी। इसको कहाँ बेचते कहाँ हो आप? हम लोग मंडी लेते हैं सर, ये राजिम रायपुर तक जाता है जी, 2 बार तोल चुके हैं। अच्छा, कोई कृषि अधिकारी आपको बताते हैं अपना कैसे करना है, क्या करना है बोल के? जी बताते हैं, लेकिन हाँ बताते तो हैं, लेकिन अच्छे से करना कि कहीं गड़बड़ न हो जाए, अच्छा से देखभाल करना, जैसे जैसे उन लोग बताते हैं हम लोग करते हैं जी। हम लोग के जगह यहाँ पे अच्छा सा सुविधा होता तो हम लोग 4 एकड़ की जगह हम लोग 5 एकड़ 6 एकड़ भी कमा सकते। यहाँ तो बिजली का सुविधा भी नहीं है जी, बिजली का सुविधा और रास्ता का सुविधा भी नहीं है, जैसे नदी नाला पड़ते हैं जिसमें आने जाने के लिए तकलीफ भी होता है जी। यदि हम लोग का यदि अच्छा से सुविधा होता तो हम लोग आगे भी जाते और अनेक कार्य करते, जैसे कि मकान का सुविधा, अनेक नदी नाला का सुविधा, अनेक कार्य हो जाता हमारा। जैसे कि उतना सुविधा है ही नहीं, बरसात के दिनों में तो कठिनाई पड़ता है।